देखो इधर, तो कौन सा चैप्टर, दूसरा चैप्टर था ना, दूसरा चैप्टर का नाम क्या था? एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल, भस्म और लवण, है ना? अम्ल, भस्म और लवण। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में? अम्ल के बारे में। किसके बारे में? अम्ल के बारे में। उसके बाद किसके बारे में देंगे? भस्म के बारे में। उसके बाद लवण के बारे में, है ना? चैप्टर थोड़ा लंबा है ना, यही नहीं है कि अम्ल, भस्म और लवण तीनों जान लो बस हो गया, उसी में चैप्टर खत्म, ऐसा नहीं ना है। इसके अंदर जाकर के बहुत सारा यौगिक को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखना है। जैसे क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है, कास्टिक सोडा को कैसे बनाया जाता है, समझ रहा है ना? ये सब यौगिक को क्या करके कैसे बनाया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें है, जो सबसे पहला इसमें क्या है? अम्ल के बारे में। किसके बारे में? ये अम्ल क्या चीज है? देखो अम्ल के बारे में जनरली कहा गया है क्या? देखो कहता है क्या, जो भी पदार्थ क्या होता है स्वाद में खट्टा लगता है उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल। क्या पाया जाता है? अम्ल, है ना? और देखो जैसे कि किसी आदमी को देखता होगा, कोई चींटी काट लेता है ना, या कोई देखता होगा आजकल जैसे कि बिरनी सबको देखता है ना, जिसको बिरनियन बोलता है, वो सब क्या करता है, जो खोता लगाता है उसको क्या करता है, बच्चा जाकर ढेपा मारते रहता है ना, तो वो जाकर क्या करता है, किसी को आदमी और क्या करता है, मतलब अपना इंजेक्शन दे देता है हाई पावर का, तो उसको क्या करता है, खुजलाना शुरू हो जाता है। तो खुजलाना जब शुरू हो जाता है इसका मतलब क्या होगा, उसमें भी पाया जाता है क्या चीज? अम्ल। अब उसको कैसे चखने के लिए जाएगा, है ना? उसको थोड़े चखा जाएगा, वो इसमें खट्टा लगता है कि मीठा लगता है, वो दर्द थोड़े पता चलता है, खट्टा दर्द है कि मीठा दर्द है, नहीं पता चलता है। किसी आदमी तो बांस का पत्ता तोड़ने के लिए जाता है तो उसमें देखता है लाल चींटी होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, वो भी अगर किसी को अपना इंजेक्शन दे देता है तो वहां पे क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, उसको भी पता नहीं चलता है ये क्या है, मतलब इसमें एसिड है कि बेस है। तो उसमें देखा गया है उसको, मतलब क्या क्या है उसका मतलब जो है ना, उसका जैसे कि एसिड लेकर क्या है, चींटी का जो है एसिड लेकर के देखा गया उसमें कि उसमें पाया जो जाता है, चींटी में जो पाया जाता है ना, जो इसे अगर डंक मारता है ना तो उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद देखो बहुत सारा चीजें, आजकल आम का सीजन आ गया, उसमें भी अगर उसको खाएगा तो कैसा लगेगा? खट्टा लगता है। उसके बाद नींबू को भी अगर चखेगा तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। बहुत सारा देखो आंवला सब खाया है ना, ये सब भी कैसा लगता है? खट्टा लगता है। ये सब में भी क्या पाया जाता है? अम्ल। समझा? उसके बाद देखो तो पहले अम्ल के बारे में जो कहा गया है ना, अब मतलब बुक सब में जो लिखा है, कहा क्या कोई भी अगर स्वाद में खट्टा होता है उसको क्या कहता है? अम्ल। फिर उसको साइंटिफिक क्या क्या प्रैक्टिकल करके देखा गया है अम्ल कैसे, मतलब अब तो सारा सब्सटेंस को तो नहीं जाएगा तुम चखने के लिए खट्टा है कि मीठा है, तो उसको क्या किया है, देखो उसको क्या किया है कि अम्ल को क्या किया है, जैसे कि मान के चलो कोई भी अम्ल है ना तो उसको देखा गया वो जनरली जो होता है ना जल में घुल करके क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। क्या देता है? लेकिन बहुत सारा जो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये हाइड्रोजन आयन जो कहा, ये बोले थे कौन? आर्हेनियस। कौन बोले थे? आर्हेनियस। आर्हेनियस का बोले क्या है कि जितना भी अम्ल है वो जल में घुल करके क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, है ना। लेकिन ये सरासर क्या है? गलत है ना। मतलब जनरली मतलब थोड़ा क्या तुम लोग को पढ़ने के लिए 10th क्लास में दे दिया, लेकिन आगे जाएगा इसका जो डिफिनेशन है कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, ये ज्यादातर सब एसिड के लिए अगर कोई भी रूल अगर अप्लाई होता है सब पे होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, जब बहुत सारा कंपाउंड पे देखा गया है तो वहां पे ये पता नहीं चलता है कि हाइड्रोजन आयन देता है कि नहीं देता है। समझ गया? देखो तो अम्ल का जो, देखो सबसे पहले अम्ल के बारे में देखते हैं, ये अम्ल क्या चीज होता है। देखो अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलता है? एसिड। क्या बोलता है? एसिड। तो एसिड का जो ये शब्द जो आया है ना, ये शब्द आया एसिडस शब्द से। किससे आया है? एसिडस का मतलब ही होता है क्या चीज? खट्टा। क्या चीज होता है ना? यानी एसिडस शब्द का मतलब ही क्या चीज होता है? कोई भी चीज को क्या करता है, कोई इसका अर्थ ही होता है क्या चीज? खट्टा। तो एसिड का परिभाषा क्या देंगे? कोई भी पदार्थ जो स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा, और जो जल में घुल करके कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, है ना। ये H+ है आखिर क्या चीज? देखो ये H+ आयन के बारे में थोड़ा सोचते हैं लोग।
H+ आयन ये क्या चीज है? देखो, अगर ये हाइड्रोजन के बारे में अगर देखा जाएगा तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 1। कितना होता है? 1। कोई भी अगर तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग करता है तो उस पर कौन चार्ज आता है? प्लस चार्ज। कौन चार्ज आता है? प्लस चार्ज। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, और क्या है? एक प्रोटॉन है ना। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है ना। तो ये हाइड्रोजन H+ का मतलब हुआ क्या? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? त्याग दिया है। त्याग दिया है, इसका मतलब इस पे कौन चार्ज आ जाएगा? इसका मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं ना है। ये H+ आयन जो था, H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं ना है। इसका मतलब इसके पास अब क्या है? प्रोटॉन। तो H+ आयन का एक नया नाम से जानते हैं, इसको क्या चीज बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या चीज बोलते हैं? प्रोटॉन। तो अम्ल का एक और परिभाषा दे सकते हैं, कोई भी पदार्थ जो जल में घुल करके क्या देता है? प्रोटॉन प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते नहीं कहते हैं? समझा ना? ये परिभाषा को क्या करेंगे? दिमाग से निकाल देंगे, कोई नहीं इसको काट सकता है। क्या प्रोटॉन प्रदान करता है ना, क्या कि टीचर को पता नहीं होगा, समझा? तो टीचर को पता नहीं होगा, वही कहेगा क्या H+ आयन है। H+ आयन तुम लोग के सामने वही पता है ना, H+ आयन का नया नाम क्या है? प्रोटॉन। क्या है? अगर ऐसे बोल देगा कोई पदार्थ जल में घुल करके प्रोटॉन प्रदान करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। समझा? ये सही है ना? क्या कि H+ आयन का नया नाम क्या है? प्रोटॉन है। तो ये जल में कैसे घुलेगा? कोई भी अम्ल को हम जल में कैसे घुलाएंगे ना, तो बहुत सारा अम्ल को जल में पहले घुला के देखते हैं कैसे हाइड्रोजन आयन देता है। फिर ये हाइड्रोजन आयन को, जो ये हाइड्रोजन आयन देता है कहाँ? जल में घुल करके देता है अम्ल। ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है? फिर जल में क्या करता है? घूम करके चक्कर लगा करके हाइड्रोजन आयन क्या करता है? जल जब टूटता है, ये जल को जब इलेक्ट्रिसिटी देगा ना, जल टूटेगा H+ में और क्या चीज में? OH- में। तो अम्ल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन रहता है, ये क्या करता है? हाइड्रोक्साइड आयन से क्या करता है? अभिक्रिया करके और बना लेता है क्या चीज? H3O+। क्या बना लेता है? इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। है समझ में? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यानी कि अम्ल के अंदर जो जल में घुलता है H+ आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन से जुड़ करके क्या चीज बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। यानी अम्ल क्या करता है? अम्ल के बारे में ये भी कह सकता है, वैसा पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर सकता है, वैसे सारे पदार्थ को क्या कर सकता है? अम्ल का। समझ गया? देखो, जैसे कि गांव घर में बहुत सारा जो होता है ना, जैसे कि डॉक्टर सब जो रहता है, वो डॉक्टर सब क्या करता है? देखो, जो जिसको कम जानकारी रहता है, कहता है कि इसको पेट में गैस बन रहा है ना, नींबू पानी पिलाइए ठीक हो जाएगा ना। नींबू पानी, नींबू में भी अम्ल रहता है। अब पेट के अंदर अम्ल कब बनता है? जब एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, समझा? उसका अगर दर क्या होता है? कोई भी अगर मांस मछली ज्यादा खा लेता है, उसमें जो पेट के अंदर जो रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका दर क्या होता है? उसका pH वैल्यू क्या होता है? घट जाता है। pH वैल्यू pH के बारे में बताएंगे। pH वैल्यू बढ़ता नहीं है, pH वैल्यू क्या होगा? घटता। pH पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। तो pH वैल्यू उसका क्या होता है? घट जाता है। तो pH वैल्यू जैसे घटेगा, एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? कहता है कि नींबू पानी पिलाएंगे। जब देखो उसको अगर नींबू पानी तुम अगर पिलाएगा, नींबू में भी अम्ल रहता है ना, और क्या करेगा? एसिड की मात्रा क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो उसको क्या कहा जाता है? कहता है इसको आप इनो दीजिए। इनो का नाम सुना है ना? आप कहता है इसको एंटासिड दीजिए। एंटासिड का मतलब क्या? एसिड का जो दुश्मन होता है उसी को क्या बोलता है? एंटासिड। तो एंटासिड उसको डॉक्टर लिख देता है ना। डॉक्टर क्या लिखते हैं? एंटासिड में लिखते हैं MgOH का और इसको बोलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम, मेडिसिन नेम क्या है इसका? मिल्क ऑफ। दूसरा देखो, गाँव क्या कहते हैं, घर में ये पाउडर भी यूज होता है। कौन? NaCO3। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, है ना? NaCO3। ये सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट का क्या है? यौगिक है।
ये इसको भी अगर खाया जाता है ना, पेट में जो अम्ल बनता है उसको क्या किया जाता है, कम करता है, समझा। तो अब तुम लोग को बताते हैं कि आज अम्ल कैसे जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। तो कुछ कुछ अम्ल लेकर के बताते हैं। देखो ये तो समझ गया कि अम्ल का जो स्वाद होता है कैसा होता है, खट्टा होता है ना। और देखो अम्ल का जो एक सूचक शब्द के बारे में पढ़ाएंगे, सूचक शब्द पे भी देखा गया है ना। तो लिटमस एक पेपर होता है, उस पे देखा गया है कि अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र जो लाएगा ना, उस पे अगर अम्ल डालेगा उसको क्या करता है, लाल कर देता है, समझ गया। देखो देखो सर, सबसे पहला अम्ल क्या लिए थे, HCl। क्या लिए थे, इसको अगर जल में घोलेगा ना, देखो HCl है, इसको जल में घोलेगा तो क्या देगा, ये H प्लस क्या देगा, Cl क्या देगा, माइनस। अभी देखा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये त्याग करेगा क्या बनेगा, H प्लस। Cl का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो 2 8 7 नमम पर आए थे, 2 8 बताइए ना। तो अंतिम में इसका कितना है, 7 है। एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज, है ना। यही H प्लस आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन, समझ गया रे। उसके बाद देखो ये HCl का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई दिक्कत। दूसरा देखो, दूसरा लेते हैं H2SO4, राइट ना। इसको भी अगर जल में घोलेगा, इसमें कैटो हाइड्रोजन है, 2 ठो कैटो है। हाइड्रोजन कभी भी 2 प्लस ले सकता है। इसमें कितना चार्ज देगा, 1 प्लस, हाई कैटो 2 ठो। आगे में क्या करेगा, 2 लगा देगा तो 2H प्लस हो गया, हुआ ना। उसके बाद क्या होगा, सल्फेट लेगा, कितना चार्ज, 2 माइनस, है ना। ये अगर हाइड्रो क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड अगर टूटेगा ना, इस तरह से टूटेगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा समझ में, समझा रे। उसके बाद दूसरा देखो HNO3, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, इसको भी अगर जल में गोया, हाइड्रोजन एक केटो है, ये कैसे टूटेगा बोलो, H प्लस NO3 माइनस। कोई दिक्कत। उसके बाद देखो दूसरा लेते देखो H3PO4, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है, इसको अगर जल में घोलेगा क्या बोला बोलो, 3H प्लस, देखा रे, PO4 3 माइनस। कोई दिक्कत। उसके बाद देखो H2CO3, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका, इसको अगर जल में घोलेगा क्या देगा, 2H प्लस CO3 2 माइनस। कोई दिक्कत। समझ में। उसके बाद देखो CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या नाम है, इसको अगर जल में घोलेगा क्या देगा, CH3COO। ये पूरे माइनस पार्ट है, उल्टा होता है इसमें, है ना। ये होगा माइनस में और एक H क्या देगा, प्लस। कोई दिक्कत। समझ में, समझा। जो HCl में एक ही तो हाइड्रोजन है, H प्लस लेगा, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कितना लेगा, 2H प्लस। इसमें कितना हाइड्रोजन है, 1, H प्लस हो गया। और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 3, तो 3 प्लस तो नहीं दे सकते हैं, कितना देगा, 1 प्लस। तो 3 जो है आगे में कितना लगा दिए, 3। उसके बाद H2CO3 का क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्या होगा, H प्लस CO3 2 माइनस, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। उसके बाद देखो अभी बताए थे फॉर्मिक एसिड के बारे में, फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट माइनस होता है और ये क्या होता है, इसको अगर जल में घोलेगा क्या देगा बोलो, H प्लस। उसके बाद COOH, ये माइनस देगा ना, समझा। अम्ल कैसे टूटता है। उसके बाद देखो तो अम्ल का जो अम्ल जल में घुल करके कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हाइड्रो
आयन से जुड़ करके, है ना, और ये क्या चीज का निर्माण कर लेता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या चीज का? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण। H3O प्लस, है ना, H3O प्लस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? समझा इसको? तो देखो HCl का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 का, H3PO4 का, H2CO3 का कार्बोनिक। इसको HCH3COH का एसिटिकम, HCOH का फॉर्मिकम। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद देखो अम्ल को जो है ना, देखो अम्ल को जो है ना दो तरह से क्या किया है, मतलब बांटा गया है। कोई कोई ऐसा अम्ल होगा जो काफी खतरनाक होगा, डेंजरस होगा, कोई कोई क्या होगा, कम डेंजरस होगा। जैसे मान लो अगर किसी आदमी को चींटी अगर काट लेता है तो उतना क्या करता, फर्क नहीं पड़ता है, मर नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या, उतना वो खतरनाक नहीं है। अगर किसी आदमी को अगर ये मतलब जो है ना 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड पिला देगा, पता चलेगा और डायरेक्ट ऊपर चले गया, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, खतरनाक है ना। अब देखते हैं क्या कैसे कोई भी अम्ल को क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे, कोई अम्ल को क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। तो अम्ल को देखा गया शक्ति के आधार पे दो प्रकार के होता है, एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। समझ गया? प्रबल अम्ल। जैसे देखो अगर मान के चलो एसिटिक अम्ल के बारे में जानता है, एसिटिक अम्ल को क्या किया जाता है, खाया भी जाता है, खाया जाता है ना। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल अगर शरीर में चले भी जाता है तो उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना लोग पेट के अंदर भी रहता है। इसका काम क्या है, कोई भी अगर भोजन जैसे एंट्री मारता है ना, ये तुरंत, या ना गैस्ट्रिक जूस का नाम सुना है ना, ये तुरंत क्या करता है, दौड़ के जाता है, उसको क्या करता है, पचा देता है ना। गलती से भी अगर खस्सी का मांस चले गया पेट के अंदर, है ना, वो अगर क्या है, अगर मान के चलो अगर अनपचे जल्दी चबा के अगर नहीं गया तो उसको भी क्या करता है, ये चबा देता है। कुत्ता में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है ना, क्या कि हड्डी को भी अगर चबा लेता है, कुत्ता देखता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। समझा? तो कोई भी अगर मांसाहारी जानवर होता है तो उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। समझा? तो शक्ति के आधार पर अम्ल कितना प्रकार का होता है, कौन कौन, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहीं पे देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद देखो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये देख रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों अम्ल को जो है ना प्रबल अम्ल के कोटा में रखा गया है। यानी कि प्रबल अम्ल का डिफिनेशन कहता है, प्रबल अम्ल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? इसको दुर्बल अम्ल को क्या बोलते हैं, वीक एसिड, है ना। इसका मतलब होता है प्रबल अम्ल, इसका मतलब क्या होता है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल खसियत नहीं, दुर्बल अम्ल। देखो सुनो, प्रबल अम्ल के बारे में भी तो बता दो। प्रबल अम्ल के बारे में इसका कंडीशन क्या है, देखो कहता है कि कोई भी अम्ल अगर जल में घुल करके, है ना, पूर्णतः अगर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन अगर प्रदान करता है ना, तो वैसे सारे अम्ल को क्या कहता है, प्रबल अम्ल। क्या बोले? कोई भी अम्ल अगर जल में घुल करके पूर्णतः, है ना, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसको क्या बोलता है, प्रबल अम्ल। और कोई भी अम्ल अगर जल में घुल करके अंशतः का मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ भाग क्या करता है, मतलब हाइड्रोजन आयन देता है, तो वैसे सारे अम्ल को क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे देखो ये देखो फॉस्फोरिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये सब कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल है? ये देखो ये अगर ये फॉस्फोरिक अम्ल, सॉरी फॉर्मिक अम्ल को अगर देखा गया ना, ये पूर्णतः हाइड्रोजन आयन नहीं देता। तो कोई भी अम्ल का अगर हाइड्रोजन आयन की दर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वह काफी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनते जाता है ना। और हाइड्रोजन आयन का दर अगर घट रहा है, इसका मतलब उसमें अम्ल का गुण धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। तो कोई भी अम्ल में अगर ज्यादा पानी को मिलाएगा तो हाइड्रोजन आयन की दर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। क्या कि अगर उसमें पानी को तुम मिला रहा है तो इसका मतलब एसिड का जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। और क्या चीज बढ़ रहा है,
हाइड्रोक्साइड आयन की तरफ उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या है कि OH माइनस होता है, उसमें H प्लस भी होता है। तो अम्ल में अगर पानी को अगर मिलाते हैं ना, तो अम्ल का जो गुण है H प्लस आयन प्रदान करने का, वह धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समझ गया। कोई भी अम्ल अगर जल में घुल करके पूर्णतः अगर हाइड्रोजन आयन देता है, उसको क्या बोलता है। अब कोई भी अम्ल अगर जल में घुल करके क्या करता है, अंशतः अगर हाइड्रोजन आयन देता है, उसको क्या बोलता है, दुर्बल अम्ल। कोई दिक्कत, अम्ल के बारे में समझ गया ना। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पथ को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो वो क्या करता है, चमड़ा पे अगर डालेगा ना, स्किन पे, उसमें क्या करता है, जलन पैदा करता है। तो ये सब अम्ल का क्या हो गया, गुण हो गया। और ये जो अभी बताया है कि अम्ल जो है ना, नीला लिटमस पथ को लाल करता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ये अम्ल का हो जाता है भौतिक गुण। क्या हो जाता है, मतलब अम्ल का दो प्रकार के गुण देखा गया, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। समझा। अगर कोई भी अगर रिएक्शन के थ्रू कोई भी अगर अम्ल का प्रॉपर्टी को दिखाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल का जो है ना, कौन सा गुण को बताता है, रासायनिक गुण को। अम्ल अगर जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, यह अम्ल का कौन सा गुण हो गया, रासायनिक गुण। कौन सा गुण, अम्ल अगर स्वाद में खट्टा होता है, कौन सा गुण है, भौतिक गुण। अम्ल नीले लिटमस पथ को लाल करता है, कौन सा गुण है, भौतिक गुण। समझ गया। तो अम्ल का देखो ये हुआ किसके आधार पे, शक्ति के आधार पे। किसके आधार पे, अब देखते हैं तनुता के आधार पे अम्ल का प्रकार। तनुता के आधार पे अम्ल को देखा गया है, दो प्रकार के होता है, एक होता है तनु अम्ल, दूसरा होता है सांद्र अम्ल। क्या सब बोले, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। देखो इसको मिटा, इसको ये समझ गया ना कैसे हाइड्रोजन आयन देता है। कभी भी इस पे क्या करना, 2+ नहीं डाल देना है ना। अगर H2SO4 है, दो को हाइड्रोजन है ना, तो आगे में क्या करेंगे, 2 लगा देंगे ना। HNO3 इसमें क्या हाइड्रोजन था, आगे में क्या लगा दिया, H+। H2CO3 को अगर तोड़े क्या है, 2H+ CO3 2-। कोई दिक्कत, फॉर्मूला याद रहेगा। उसके बाद अब अम्ल का देखते तनुता के आधार पर प्रकार। देखो अम्ल जो है ना, तनुता के आधार पे अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल, दूसरा होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। देखो इसको बोलता है कंसंट्रेट एसिड है ना, इसको बोलता है क्या, डाइल्यूट एसिड। देखो इसके लिए शॉर्ट में CON वर्ड यूज करता है, इसके लिए शॉर्ट में क्या यूज करता है, DIL। क्या यूज करता है, समझे ना। देखो ये सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या चीज होता है, कहता है कोई भी अगर एसिड में ज्यादा परसेंटेज में क्या रहता है, एसिड क्या चीज रहता है, और कम परसेंटेज में क्या चीज रहता है, वाटर है ना, पानी रहता है। समझा। ज्यादा मात्रा में, देखो ज्यादा मात्रा में अम्ल है और कम मात्रा में क्या है, पानी है, तो ऐसे अम्ल को क्या बोलते हैं, सांद्र। क्या बोलता है, अगर कोई भी अम्ल में क्या है, देखो ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी है, और कम मात्रा में क्या है, अम्ल है, तो ऐसे अम्ल को क्या बोलते हैं, तनु अम्ल। कोई दिक्कत, यानी वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है, वैसे अम्ल को क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल। वैसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, उसको क्या बोलते हैं, तनु अम्ल। खुद से परिभाषा लिख सकता है ना, समझा। एक बार और देखो, कोई भी अम्ल में अगर ज्यादा मात्रा में पानी है, तो वैसे अम्ल को क्या बोलेंगे, तनु अम्ल। क्या बोलेंगे, कोई भी अम्ल में अगर ज्यादा मात्रा में अम्ल है, तो उसको क्या बोलेंगे, सांद्र। कोई दिक्कत। तो अब अम्ल का देखते हैं कौन सा गुण, रासायनिक गुण। अम्ल का प्रकार देख लिया, और ये जो अम्ल का अभी प्रकार देखा, ये किस आधार पे है, तो तनुता के आधार पे। किस आधार पे है ना। अब अम्ल का कौन सा गुण देखेंगे, रासायनिक गुण। कौन सा गुण, रासायनिक गुण। देखो अम्ल का रासायनिक गुण, इसको इंग्लिश में बोलता है केमिकल
chemical characteristics of acid. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। देखो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, अम्ल का कौन सा गुण देख रहे हैं? रासायनिक गुण। कौन सा गुण? रासायनिक गुण। देखो तो पहला है क्या अम्ल का रासायनिक गुण, अभी देखा कि अम्ल जल में घुल करके कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। ये भी अम्ल का कौन सा गुण हो गया? रासायनिक गुण। इसको फिर से दिखाने को जरूरी ना है। अम्ल जल में घुल कर कौन सा आयन देता है? रासायनिक गुण। समझ गया? उसके बाद देखो दूसरा गुण, देखो अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया। देखो अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया देख रहे हैं? देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन ऑफ एसिड, है ना? एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, है ना? एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। देखो अम्ल का किसके साथ अभिक्रिया देख रहे हैं? धातु के साथ। किसके साथ? धातु के साथ। देखो अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कैसे होता है? देखो ये देख लिए, ये ले लिया हम क्या चीज? जिंक। रेड को क्या बोलते हैं? जिंक। और ये ले लेते हैं H2SO4। ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जिंक है और ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखो इसको क्या बोलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो तो धातु की क्रियाशीलता श्रेणी तुम लोगों को पता है ना कि NaCl, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, HCl, Hg, Ag, Au, Pt। यही था, कोई दिक्कत? देखो इसको पढ़ते हैं पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, है ना? समझ गया रे? देखो तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटासियम। अब यहाँ आते हैं किसके पास? हाइड्रोजन के पास। किसके पास? और ये कौन है? जिंक। यही दोनों में टक्कर है ना? तुम लोग को पता है ये क्या करने वाला है? देखो समझदार है तुम लोग। ये जिंक है और ये क्या है? हाइड्रोजन है ना? अब बेचारा जिंक से अभिक्रिया कर रहा है कौन? है ना? अब अम्ल में क्या किया? हम जिंक का टुकड़ा डाल दिया, है ना? अब जिंक का टुकड़ा जैसे डाले इसमें, अब क्या होगा? जैसे देखता है कोई पानी में क्या करता है, कोई सूखा अगर क्या करता है, मिट्टी का ढेला को डाल देता है, क्या होता है? बुलबुला देना शुरू हो जाता है ना? लेकिन अगर इसमें जैसे अम्ल में अगर क्या करेगा, जिंक का टुकड़ा को डालेगा, तुरंत क्या चीज होगा? अभिक्रिया होगा। और अभिक्रिया होगा तो भागेगा कौन इसमें से? हाइड्रोजन। कौन भागेगा? हाइड्रोजन। और ये क्या बना लेगा? बोलो जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस में क्या होगा? H2O। कोई दिक्कत आया समझ में? हाँ गैस के रूप में क्या होता है? H2O। यानी कि धातु जो है ना, धातु में कौन सा धातु? नहीं, हाइड्रोजन से ऊपर का। हाइड्रोजन से ये आके तो कितना ढेंचू ढेंचू करेगा, यहाँ पे कुछ होने वाला है। कॉपर आके लेके क्या कह रहा है? तू हम तो हटो तो हाइड्रोजन है ना, क्या देखता है? हमारी मुंह फुला देगा, हमसे कम लोहा है नहीं देखता है, नीचे में है ना? समझ रहा है ना? ये नीचे में है ना? ये मरकरी आकर कितना ढेंचू ढेंचू करेगा, कुछ होगा इससे? सिल्वर से कुछ होने वाला है, समझा? ये सब इसको कभी हटा सकता है? यानी कि अम्ल में अगर धातु से कोई भी अम्ल अगर अभिक्रिया करता है, कौन सा धातु होना चाहिए? तो हाइड्रोजन से ऊपर का। क्रियाशीलता श्रेणी में अगर हाइड्रोजन से ऊपर का कोई भी अगर धातु किससे अभिक्रिया करता है? अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ये हम थोड़े कर सकते हैं कि सभी धातु हम सभी क्रिया के हाइड्रोजन गैस देता है, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। कोई दिक्कत? दूसरा देखो अगर मान के चलो, देखो Hg है ना, इसको क्या किया? Hg को हम क्या किया? HCl में डाल दिए, है ना? Hg का नाम पता है? कौन? Hg पारा न रे, मरकरी जिसको कहता है ना, रोड पर ढेंचू ढेंचू करने वाला ना है ना? ये थर्मोमीटर के अंदर रहता है, समझा ना? वो वाला पारा है। तू लोग कौन पारा समझ लेता है? ये अरे Hg लिखे
लिखे ना यहाँ पे, इसको पारा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मरकरी है ना। तो रोड पे जो एक ढेचू ढेचू करने वाला आता है गाँव घर में, उसको भी नाम पारा रख देता है ना। तो ये, लेकिन ये किस पारा का बात करता है? थर्मामीटर में जो रहता है ना, उस पारा का बात करता है। देखो ये किससे अभिक्रिया करने के लिए है? अम्ल से ये अभिक्रिया कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे अभिक्रिया होगा भी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? समझ रहा है रे? देखो मन करेगा तो कर सकता है बहुत लंबा समय के बाद, अगर दया आ गया तो हो सकता है। देखो दूसरा, देखो तो पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। दूसरा देखो, अगर देखो ये सोडियम है ना, और ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको भी अगर सोडियम का टुकड़ा को भी अगर क्या करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देगा, तो सोडियम टुकड़ा को भी सल्फ्यूरिक अम्ल डालेगा, कुछ नया तुमको क्या क्या बुलबुला के रूप में निकलेगा, है ना? क्या बनेगा बोलो? Na2 प्लस में बाहर कौन होगा? H2। कथी का? Na2 का है, लिखे समझ रहा है ना? क्या सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है? तो याद हो गया ना कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करे कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। कोई दिक्कत? ये अम्ल का कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? दूसरा। अब तीसरा प्रॉपर्टी के पास आते हैं। देखो इसको मिटा, याद रखना है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलो अब आते हैं किसके पास? चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब आते हैं धात्विक कार्बोनेट और धात्विक बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं। किससे? धात्विक कार्बोनेट और धात्विक। पहले ये चीज होता है क्या, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो धात्विक कार्बोनेट है ना, देखो इसको बोलता है क्या? इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक कार्बोनेट, है ना। दूसरा देखो धात्विक बाइकार्बोनेट। मेटेलिक बाइकार्बोनेट। देखो ये आखिर होता है क्या चीज? देखो कहता है तो धात्विक कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ? कोई भी अगर धातु का कार्बोनेट होगा उसको क्या बोलेंगे? धात्विक कार्बोनेट। और कोई भी धातु का अगर बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा उसको क्या बोलेंगे? धात्विक बाइकार्बोनेट। देखो जैसे धात्विक, ये सोडियम धातु है, ये अगर कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? Na2CO3। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या नाम है? उसके बाद देखो अगर MgCO3 का बात करें, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो ये तो बहुत खास है नहीं, ये बना देखो CaCO3। इसका नाम तो जानता है? इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत? अब इसी को क्या बोलते हैं? धात्विक कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? इसका अभिक्रिया अब कराना है किसके साथ? अम्ल के साथ। किसके साथ कराना है? तो धात्विक कार्बोनेट का मतलब समझ गया ना? ये क्या है? धातु का कार्बोनेट। ये भी क्या है? धातु का कार्बोनेट। ये भी क्या है? धातु का कार्बोनेट। ये सब का अभिक्रिया किसके साथ कराना है? अम्ल के साथ। किसके साथ? तो ये सोडियम कार्बोनेट समझ जाना, ये कौन कार्बोनेट है? धात्विक कार्बोनेट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट कौन सा कार्बोनेट है? धात्विक कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा कार्बोनेट है? धात्विक कार्बोनेट है। समझ आना? उसके बाद देखो अब ये धात्विक बाइकार्बोनेट क्या चीज होता है? जैसे देखो अगर NaH अगर CO3 लिखे, है ना, देखो NaHCO3 ये बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है? 1। सोडियम का भी कितना होता है? 1। इसका नाम अब क्या होगा? देखो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम। इसी का एक नया नाम क्या है? इसी को दो, अगर इसको क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ अगर नेमिंग करेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत? समझा इसको? उसके बाद देखो
अगर यहाँ पे क्या लिखेगा CaHCO3 का तब तो होल 2 डालना पड़ेगा, क्या कि इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी कितना होगा 1। इसका नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा इसका नाम इसी का, समझ गए ना। तो ये सब क्या है धात्विक बाइकार्बोनेट। क्या है ये सब का अभिक्रिया किसके साथ करना है अम्ल के साथ। किसके साथ देखो एक चीज दिमाग में याद रखना है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी अगर अम्ल लेंगे है ना, देखो अब ज्यादातर खतरनाक एसिड जल्दी अभिक्रिया करेगा ना, तो अभी खतरनाक एसिड सब के बारे में कहते हैं। देखो अम्ल जो है ना धात्विक कार्बोनेट और धात्विक बाइकार्बोनेट, इसके साथ जो है ना अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, जल बनाएगा और एक गैस का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बोलते हैं उसको, याद रहा। अम्ल धात्विक कार्बोनेट और धात्विक बाइकार्बोनेट दोनों से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस, लेकिन अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करता है कौन गैस देता था हाइड्रोजन। कौन देता था अम्ल अगर धात्विक कार्बोनेट और धात्विक बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा कौन सा गैस देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। कोई दिक्कत। और इसके साथ साथ क्या बनाता है लवण और जल बनाता। कोई दिक्कत, समझा इसको। अब देखो कैसे निर्माण करता, ये याद रहा ना। अम्ल का अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे धात्विक कार्बोनेट या धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे। क्या चीज का निर्माण होगा लवण बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा जल बनेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कोई दिक्कत। तो धात्विक कार्बोनेट याद रहेगा ना Na2CO3 लिखेंगे, समझ जाना ये धात्विक कार्बोनेट है। इसका नाम क्या है Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट, MgCO3 का CaCO3 का NaHCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। समझा ना। देखो कैसे अभिक्रिया करता है। देखो ये कैसे अभिक्रिया करता है। देखो जैसे मान के चलो Na2CO3 लिए है ना, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं किसके साथ HCl के साथ। किसके साथ Na2CO3 का नाम पता है, इसका नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं। और HCl का क्या नाम है हाइड्रो क्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट है और ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों क्या करेगा रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो इससे क्या बनेगा, देखो अभी क्या बोले, पहला क्या बनाएगा लवण, क्या बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा जल, उसके बाद क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल लवण और जल, और क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो लवण क्या बनेगा पता नहीं है ना, लेकिन जल और कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र लिख सकता है ना। जल का सूत्र क्या होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। कोई दिक्कत। इसमें बच क्या गया है, इसमें क्या बचा है लवण, क्या बचा ना Na बचा और क्या बचा Cl। तो Na और Cl से क्या बनेगा NaCl नहीं बनेगा। यही NaCl क्या चीज है लवण है, और ये जल है, और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको रिएक्शन को पूरा करने के लिए पूरा कर सकता है। दूसरा देखो CaCO3 है, प्लस में ले लेते हैं H2SO4। कोई दिक्कत। इसका नाम पता है ना, इसको क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये H2SO4 का क्या नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत। ये दोनों अभिक्रिया करेगा, और ये दोनों जब अभिक्रिया करेगा क्या चीज बनाएगा बोलो कैल्शियम और सल्फेट। तो क्या बनेगा CaSO4। कोई दिक्कत, बनाएंगे CaSO4 और आंख मूंद के लिखेंगे क्या H2O, और क्या लिखेंगे CO2। कोई दिक्कत। इसका नाम पता है ना, इसको क्या पढ़ते हैं
कैल्शियम सल्फेट सल्फेट। कोई दिक्कत? नहीं। कोई भी रिएक्शन को पूरा कर सकता है। कैसे उसको समझेंगे? ये अम्ल है और ये क्या है? धात्विक कार्बोनेट है। अगर नहीं पता चलेगा तो लास्ट में क्या लिख देना? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद क्या कहना? लवण तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तुम लोग बताओ तो इसको पूरा करो। देखो यहाँ पे लेते हैं जिंक कार्बोनेट। क्या ले लिए? जिंक कार्बोनेट है ना। उसके बाद हम एसिड में ले लेते हैं क्या? HCl। क्या ले लिए? HCl। क्या बनेगा बोलो? ZnCl। क्या बनेगा? ZnCl की ZnCl2। तो ZnCl2 प्लस में क्या बनेगा? प्लस में क्या बनेगा? CO2। ZnCO3 का नाम पता है? इसको क्या पढ़ते हैं? जिंक कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं इसको? इसके बारे में पता ही है। ये क्या है? जिंक क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको? ये क्या है? ये क्या है? कोई दिक्कत? रिएक्शन पूरा कर सकता है ना। अब अभी हम देखें किसके साथ? धात्विक कार्बोनेट के साथ, है ना। और उसके बाद अब देख रहे हैं किसके साथ? धात्विक बाइकार्बोनेट। एक बार फास्ट से तुम लोग बोलो, दूसरा रिएक्शन देखो। MgCO3 प्लस H2SO4। फास्ट में बोलो क्या बनेगा? Mg CO2। कोई दिक्कत? कैसे पहचाना? ये धात्विक कार्बोनेट है और ये क्या है? अम्ल है। अभिक्रिया किया तो क्या बना? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? समझा इसको? अब किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ। देखो देखो धात्विक बाइकार्बोनेट। देखो बात बंद करो। देखो धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते। चलो धात्विक बाइकार्बोनेट के बारे में पता है। ये भी क्या करेगा? अगर किससे अभिक्रिया करेगा? पता नहीं तो पानी पीते चिल्लाते हम पानी तुम पीता है। देखो धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ किसके साथ? धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते। देखो धात्विक बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया कराएंगे? देखो यानी कोई भी धातु लेना है ना। तो धातु लेना है, जैसे धातु का बाइकार्बोनेट साधारण सा ले लेते हैं NaCO3। क्या ले लिए? इसका नाम पता है ना? इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत? अब देखो इसका अभिक्रिया हम करा लेते हैं किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसके साथ कराए? H2SO4 के बारे में पता है? इसको क्या बोलते हैं? तो अगर चाहे धातु का कार्बोनेट रहे चाहे धातु का बाइकार्बोनेट रहे, दोनों तो अभिक्रिया करके क्या चीज बनाता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। को दिक्कत? यहाँ से कौन सा यौगिक बनेगा बोलो? क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस में क्या बनाएगा? H2O प्लस में क्या बनाएगा? कोई दिक्कत? समझा इसको? रिएक्शन पूरा कर सकता है ना। दूसरा देखो CaHCO3 का क्या ले लिए? Hal2। चलो इसका अभिक्रिया हम कराते हैं HCl के साथ। किसके साथ? पहचान लिया ये कौन है? ये धात्विक बाइकार्बोनेट है। इसका नाम क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत? और HCl का क्या नाम है? इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई दिक्कत? पहचान लिया। आंख मूंद के लिख सकता है ना। क्या बोलेगा? बोलो CA प्लस में कोई दिक्कत? समझ में? रिएक्शन पूरा कर सकता है ना। समझा? और आज